Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the various types of quadrilateral and their properties from chapter 5 quadrilaterals of standard 9 geometry. Okay, so coming to the first type of quadrilateral which is parallelogram. अब देखो parallelogram का definition क्या है? It is a quadrilateral having both pairs of opposite sides parallel. Okay, जो आपका parallelogram होता है वो एक ऐसा quadrilateral है जिसके दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, बराबर है, ये इसका डेफिनेशन है। अब देखो यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जिसमें दो डायगोनल्स है, डायगोनल्स एसी एंड बीडी व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब प्रॉपर्टीज देखो आप पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो डेफिनेशन में से आ जाता है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी है, मतलब साइड एबी इज पैरेलल टू साइड सीडी एंड साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, मतलब इनका लेंथ इक्वल रहेगा। वैसे ही दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड, साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC एंड साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC। ओके, पहली प्रॉपर्टी साइड से रिलेटेड है। बाद में सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। थर्ड प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स मतलब एंगल ए के एडजेसेंट एंगल में दो पेयर आते हैं, एक तो एंगल ए एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल्स है, और एंगल ए के साथ एंगल डी भी एडजेसेंट है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, देन एंगल बी प्लस एंगल सी, देन एंगल सी प्लस एंगल डी एंड एंगल ए प्लस एंगल डी। ये जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका एडिशन 180 डिग्री आता है। सो आप एंगल ए प्लस एंगल बी ले लो तो 180 डिग्री ही आएगा, एंगल सी प्लस डी लो तो वो भी 180 आएगा, एंगल ए प्लस डी भी 180 आएगा और एंगल बी प्लस सी भी 180 आएगा। ओके, सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बहुत से बार बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऐसा लिख देते हैं। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है। ओके, सो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी एंगल से रिलेटेड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी साइड से रिलेटेड थी, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी एंगल से रिलेटेड है, और फोर्थ प्रॉपर्टी डायगोनल से रिलेटेड है। ओके, और वो है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे यदि मैं आपको बोलता हूं कि डायगोनल बीडी, दिस वन, बाइसेक्ट डायगोनल एसी, मतलब बीडी एसी को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ, इसका मतलब एओ इक्वल टू ओसी एंड बोथ आर हाफ ऑफ एसी। और वैसे ही जब मैं आपको बोलूंगा कि डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स डायगोनल बीडी एट पॉइंट ओ, इसका मतलब बीओ इज इक्वल टू ओडी एंड बोथ आर हाफ ऑफ बीडी। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल्स का प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम्स का। ओके, अब एक नोट देखो, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर आल्सो पैरेललोग्राम्स, दे आर द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स। ओके, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होल्ड गुड इन दीस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आल्सो। इसका मतलब कि जैसे मैं आपको बोल चुका हूं कि रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबकी सब प्रॉपर्टीज ये रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर पजेस तो करेंगे, पर इसके अलावा कुछ और भी इनके प्रॉपर्टीज रहेंगे जो इन्हें पैरेललोग्राम से थोड़ा सा अलग करते हैं। ओके, सो सबसे पहले रोम्बस देखते हैं। रोम्बस का डेफिनेशन ये है कि a parallelogram with all sides equal is called a rhombus। ओके, अब हमने आमतौर पर क्या देखा है कि जो पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर है। अब ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल है वो रोम्बस कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने एक रोम्बस ड्रॉ किया है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस जिसके डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा। इसका मतलब साइड एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एडी। और तो और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि पैरेललोग्राम के सारे की सारे प्रॉपर्टीज रोम्बस पजेस करेगा। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या थी, साइड से रिलेटेड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो भैया यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल भी रहेंगे। ओके, साइड AB is parallel to side CD and side AD is parallel to side BC। ओके, यहाँ पे BC आएगा, सॉरी। अब देखो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी थी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब ये अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी। ओके, AB कॉन्ग्रुएंट टू BC कॉन्ग्रुएंट टू CD कॉन्ग्रुएंट टू AD है, मतलब AB कॉन्ग्रुएंट टू CD रहेगा और BC कॉन्ग्रुएंट टू AD रहेगा। सो देखो साइड वाली जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, साइड्स वाली, वो तो यहाँ पर है, पर इसमें एक चीज और ज्यादा है, वो ये है कि भैया अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट तो है ही, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर है।
अब देखो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सेम प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की थी, तो यहाँ पर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी आएगा, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी आएगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सेम प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में थी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी, और इनका सम आएगा 180 डिग्री। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम में था, तो रोम्बस में भी आएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और उसके साथ एक और प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी डायगोनल्स के लिए कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देखो बाइसेक्टर तो है पर डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी रहेंगे। इसका मतलब क्या, तो ये जो डायगोनल्स है जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे 4 एंगल बनेंगे, और चारों एंगल जो है वो राइट एंगल रहेंगे। मतलब एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल सीओडी इज इक्वल टू एंगल एओडी, और ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री रहेंगे। और इसी के साथ साथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AO इक्वल टू OC इज हाफ ऑफ AC एंड BO इक्वल टू OD इज हाफ ऑफ BD। सो देखो पैरेललोग्राम के जो चारों प्रॉपर्टीज है, साइड्स का एक, एंगल्स के 2 और डायगोनल का एक, वो चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे रोम्बस में है, पर इसके अलावा और 2 प्रॉपर्टीज ऐड हो जाते हैं। एक साइड में ऐड होती है, वो ये है कि ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, और एक प्रॉपर्टी डायगोनल में ऐड होती है, वो ये है कि डायगोनल्स आर एट राइट एंगल्स। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, जिसका डेफिनेशन ये है कि पैरेललोग्राम विद ऑल 4 राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। जैसे पैरेललोग्राम है और यदि इसके चारों एंगल्स राइट एंगल रहे तो फिर वही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा। जैसे कि हमने रोम्बस में देखा था, यदि इस पैरेललोग्राम के चारों साइड्स इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएगा। वैसे ही यदि इसके चारों एंगल्स राइट एंगल रहे तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा। ओके, सो हियर हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल in which diagonals AC and BD intersect each other at point O. Okay? अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसा हम रोम्बस में देख चुके हैं कि पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टीज जो है वो रोम्बस पोजेस करता है, और उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी थे रोम्बस के, वैसे ही रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टीज पोजेस करेगा, और उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज, अपने खुद के प्रॉपर्टीज भी रहेंगे रेक्टेंगल के। ओके, सो नाउ सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। जैसा कि वैसा प्रॉपर्टी है साइड्स का पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का। ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, मतलब साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD एंड साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, और दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी एक दूसरे को पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट रहेगा, मतलब साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC एंड साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC। नाउ एंगल्स वाला प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये सारे राइट एंगल है। अब देखो ये एक ही प्रॉपर्टी में ये पैरेललोग्राम के दोनों जो है प्रॉपर्टीज एंगल्स के, वो दोनों प्रॉपर्टीज आ गए। कैसे, पैरेललोग्राम में एंगल्स के लिए क्या बोला गया है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे हर एंगल अगर 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C ईच 90, एंड वैसे ही एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D ईच 90, मतलब ये प्रॉपर्टी आ गया। और तो और एक और प्रॉपर्टी एंगल्स का पैरेललोग्राम के लिए, वो है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। अब यहाँ पे हर एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल A प्लस एंगल B भी 180 आएगा, एंगल B प्लस एंगल C 180 आएगा, एंगल C प्लस एंगल D भी 180 आएगा, और एंगल A प्लस एंगल D इज 180 आएगा। ओके, सो ये दोनों प्रॉपर्टीज तो यहाँ पर रेक्टेंगल पोजेस करता है एंगल्स की, पर इसके अलावा इसके रेक्टेंगल की खुद की एक प्रॉपर्टी अलग है एंगल्स के लिए, और वो क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, जो कि यहाँ पर नहीं है, बराबर, पैरेललोग्राम में नहीं है। नाउ कमिंग टू डायगोनल्स वाला प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, मतलब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स का प्रॉपर्टी है वो तो रेक्टेंगल पोजेस कर ही रहा है, पर इसके अलावा और वो प्रॉपर्टी क्या पोजेस कर रहा है डायगोनल्स के लिए, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, जो पैरेललोग्राम में नहीं था। सो हियर इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब डायगोनल AC इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल BD, एंड एट द सेम टाइम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AO इक्वल टू CO इज हाफ ऑफ AC एंड BO इक्वल टू DO बोथ आर हाफ ऑफ BD। और अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा डायगोनल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर हम मिलाते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, वो ये कि AO इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी है, इसलिए ये रिजल्ट हमें मिलता है। ओके, नाउ सी द लास्ट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, जिसका डेफिनेशन है a parallelogram with all sides equal and all 4 right angles is called a square। मतलब ये पैरेललोग्राम है तो इसके सभी साइड जब इक्वल रहेंगे और उसके साथ साथ सभी एंगल्स राइट एंगल्स रहेंगे तो ये पैरेललोग्राम स्क्वायर कहलाएगा। सो हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a square in which diagonals AC and BD intersect each other at point O
अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। पहला प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, बीइंग अ स्क्वायर ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी and side AD is parallel to side BC. Now see, square also being a type of parallelogram, पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर पोजेस करेगा और उससे अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज होंगी उसमें। अब देखो, जो पैरेललोग्राम की साइड्स की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो तो स्क्वायर पोजेस करता ही है। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब यहाँ पे ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट बोला है, मतलब अपोजिट भी कॉन्ग्रुएंट ही रहेगी फिर। ओके, मतलब AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD एंड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। ओके, सो ये स्क्वायर पैरेललोग्राम से और क्या ज्यादा प्रॉपर्टी पोजेस करता है, तो स्क्वायर में ये है कि ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं है। ओके, अब एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इसी में ये दोनों प्रॉपर्टीज कवर हो गई। जो पैरेललोग्राम के एंगल्स की प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हर एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, मतलब एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C ईच 90 एंड एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D अगेन ईच 90। और एक और प्रॉपर्टी जो एंगल्स की पैरेललोग्राम की वो भी कवर हो गई, वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे हर एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल A प्लस एंगल B क्या आएगा, 90 प्लस 90 180, एंगल B प्लस एंगल C भी 180 आएगा, एंगल C प्लस एंगल D भी 180 आएगा, और एंगल A प्लस एंगल D भी 180 आएगा। और ये जो दो प्रॉपर्टीज है एंगल्स की पैरेललोग्राम की, वो तो स्क्वायर में कवर होता ही है, पर उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी एंगल्स के लिए स्क्वायर की, वो ये कि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, जो पैरेललोग्राम में नहीं है। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी डायगोनल से रिलेटेड, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट भी एक दूसरे को, डायगोनल AC कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल BD, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये डायगोनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां जो चार एंगल्स तैयार हो रहे हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री रहेंगे, मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD ईच 90 डिग्री। और तो और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बराबर है, मतलब AO इक्वल टू OC बोथ आर हाफ ऑफ AC एंड BO इक्वल टू OD बोथ आर हाफ ऑफ BD। और तो और डायगोनल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो एक और रिजल्ट आता है, वो ये कि AO इक्वल टू OC इक्वल टू BO इक्वल टू OD। अब देखो, यहां पर प्रॉपर्टीज याद रखते वक्त कंफ्यूजन काफी होता है, तो आपसे जब भी आप प्रॉपर्टीज याद रखोगे, सबसे ऊपर साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी आएगी, देन एंगल्स और बाद में डायगोनल्स। ओके, साइड्स वाली प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना बहुत आसान है, और वैसी एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज भी याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि एंगल्स के लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल का एक ही प्रॉपर्टी है कि जितने भी एंगल्स रहते हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। और रोम्बस और पैरेललोग्राम की एंगल्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, वो ये है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब रही बात डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम में भी है, रोम्बस में भी है, रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी है। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बस पैरेललोग्राम में सिर्फ यही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर में डायगोनल्स की तीनों प्रॉपर्टीज है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तीनों प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में पाई जाती है। और जो रोम्बस और रेक्टेंगल है, इनमें डायगोनल्स की दो प्रॉपर्टीज है, उसमें से कंपलसरी कौन सी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर रोम्बस में यह है कि डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री, रोम्बस में डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, और रेक्टेंगल में डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बट डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस तरीके से आप ध्यान रखो तो आपको प्रॉपर्टीज याद रखने में आसानी होगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल्स आफ्टर पैरेललोग्राम इज ट्रापेजियम। अब कहीं पे ट्रापेजियम ये वर्ड यूज होता है, तो कहीं पे ट्रापेजॉइड वर्ड यूज होता है। अब इसके पीछे दो थियरी है। पहली थियरी तो ये है कि जब हम यूके इंग्लिश की बात करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, ओके, जो इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है, उसमें ट्रापेजियम ये वर्ड यूज होता है। और वहीं पे जब हम यूएस इंग्लिश की बात करते हैं तो वो ट्रापेजियम ये वर्ड ना यूज करते हुए इसके जगह पे ट्रापेजॉइड ये वर्ड यूज करते हैं। लेकिन दूसरी थियरी ऐसी है कि जब बात हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स की करते हैं, जैसे यदि आप देखोगे स्क्वायर, इट इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, पर इसी फिगर में अगर आप 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करते हो तो स्क्वायर जैसा ही जो फिगर है वो क्यूब कहलाता है। वैसे ही रेक्टेंगल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, पर वही इसी शेप में हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं तो वो क्यूबॉइड आता है। फिर वैसे ही सर्कल है, बराबर है, सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, पर इसी शेप में हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं तो वो स्फीयर है। तो वैसे ही
ट्रेपेजियम इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, पर उसी शेप में 3D फिगर की बात करते हैं तो वो ट्रेपेजॉइड कहलाता है। सो ये भी एक थ्योरी। ओके, सो नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम, a quadrilateral with one pair of opposite side parallel is called trapezium। अब देखो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD ट्रेपेजियम है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में देखो one pair of opposite side is parallel, तो यहाँ पर वो है साइड AB पैरेलल टू साइड CD, और जो दूसरा पेयर रहेगा अपोजिट साइड का वो पैरेलल नहीं रहेगा, ये भी कंपल्शन है। मतलब यहाँ पर साइड AD दिस वन एंड साइड BC आर नॉट पैरेलल। अब देखो एक और बात, जब हम बोल रहे हैं कि साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD, तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आएंगे वो सप्लीमेंट्री रहेंगे, मतलब एंगल A प्लस एंगल D 180 रहेगा और एंगल B प्लस एंगल C 180 रहेगा, बस ऐसा ही। एंगल A प्लस B 180 नहीं होंगे और एंगल C प्लस D भी 180 नहीं होगा, सिर्फ एंगल A प्लस एंगल D 180 है और एंगल B प्लस एंगल C 180। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि द लाइन दैट जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। अब देखो AD और BC नॉन पैरेलल साइड है, तो साइड AD का मिड पॉइंट E है और साइड BC का मिड पॉइंट F है। सो ये बोल रहे हैं कि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये जो EF लाइन रहेगा, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड इट इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब ये जो EF रहेगा, ये सेगमेंट, इट इज पैरेलल टू साइड AB एज वेल एज पैरेलल टू साइड CD, और तो और EF का लेंथ इज हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब EF इज इक्वल टू AB प्लस CD बाय 2। ओके, नाउ सी आइसोसीलियस ट्रेपेजियम। अब ये आइसोसीलियस ट्रेपेजियम की तो सारी प्रॉपर्टी पजेस करेगा, पर उसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी जो आइसोसीलियस ट्रेपेजियम को ट्रेपेजियम से थोड़ा अलग करती है। ओके, सबसे पहले आप डेफिनेशन देखो, अ ट्रेपेजियम, आइसोसीलियस ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर क्या था, ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड था और एक पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स था। सो यहां पर भी एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड रहेगा और दूसरा पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड रहेगा, पर जो दूसरा पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल रहेगा। ओके, मतलब यहां पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD, सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम। नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये साइड AD और साइड BC नॉन पैरेलल साइड है पर ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को। साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC, जो कि ट्रेपेजियम में नहीं था। बाद में एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा, एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा, और यहां पर एक और चीज है कि बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B और एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। सो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी रहेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D 180 आया, एंगल B प्लस एंगल C भी 180 आया, इसके साथ साथ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज 180 और एंगल B प्लस एंगल D इज 180। ये कैसे आया, तो देखो आप पहले बता चुके हो कि एंगल A प्लस एंगल D 180 है, बाद में आपने क्या बोला, बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। सो एंगल A प्लस एंगल D 180 था, पर एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, तो इस एंगल A की जगह एंगल B लिख दिया, मतलब एंगल B प्लस एंगल D 180, इसलिए अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, मतलब डायगोनल AC कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल BD रहेगा, और डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर इनटू सेगमेंट्स ऑफ सेम लेंथ। ओके, मतलब AO इक्वल टू BO रहेगा एंड CO इक्वल टू DO रहेगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल्स आफ्टर पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम इज काइट। अब काइट का डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलैटरल विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। अब यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल ABCD दिया है, ये काइट है, यहाँ पर डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट बोले, इसका मतलब कोई भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट ऐसा नहीं रहेगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे साइड AD और CD ये भी एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स है, पर ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, जो शॉर्टर पेयर ऑफ साइड्स है और वो एडजेसेंट है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और जो लॉन्गर पेयर ऑफ साइड्स है वो जब एडजेसेंट है तब एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। मतलब साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB, ये पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कॉन्ग्रुएंट है, और साइड CD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB, ये दूसरा पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो कॉन्ग्रुएंट है। बाद में the two angles are equal where the unequal sides meet। अब देखो अनइक्वल साइड्स मीट, मतलब ये साइड AD और CD अनइक्वल है, ये एक दूसरे को कहां मिल रहा है, एट पॉइंट D। ओके, सो इस वर्टेक्स पे जो एंगल तैयार होगा, एंगल ADC, और वैसे ही ये एक और पेयर ऑफ अनइक्वल साइड है, AB और BC एक दूसरे को कहां मिल रहा है, एट पॉइंट B। सो इस वर्टेक्स B पे जो एंगल तैयार होगा, एंगल ABC, ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, मतलब एंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। बाद में डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
सो जो दो डायगोनल्स एक दूसरे को एट पॉइंट ओ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चार एंगल्स बन रहे हैं ये चारों एंगल्स 90 डिग्री रहेंगे। मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC, ये चारों एंगल क्या रहेंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर डायगोनल। ये जो है लॉन्गर डायगोनल AC ये शॉर्टर डायगोनल BD को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पर DO is equal to OB and both are half of BD. The fifth property is the longer diagonal bisects the angle including it. ये जो longer diagonal है इसमें दो एंगल्स आ रहे हैं काइट के, एंगल DAB और एंगल DCB। तो ये longer diagonal इन दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर एंगल DAC will be congruent to एंगल BAC, ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, ओके। और एंगल DCA will be congruent to एंगल BCA, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे को congruent रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द लॉन्गर डायगोनल इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ काइट। मतलब इट डिवाइड्स द काइट इनटू टू ट्रायंगल्स व्हिच आर congruent to each other, similar to each other and equal in area। मतलब ये जो लॉन्गर डायगोनल है AC वो इस काइट को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC। और ये जो दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है, सॉरी ये जो एक पेयर ऑफ ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC और ABC एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी रहेंगे। ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर भी रहेंगे, ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और तो और ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल रहेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज द शॉर्टर डायगोनल डिवाइड्स द काइट इनटू टू आइसोसीलियस ट्रायंगल। मतलब ये जो शॉर्टर डायगोनल है BD ये इस काइट को देखो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, कौन से, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल CDB। और ये दोनों ही ट्रायंगल आइसोसीलियस ट्रायंगल है। यहाँ पर ट्रायंगल ABD या ADB बोलो आप, और ट्रायंगल CDB, ये दोनों ही ट्रायंगल आइसोसीलियस ट्रायंगल है, ओके।